और अब आगे बढ़ते हुए खबरों में बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर होली मिलन को लेकर जो विवाद छिड़ा था परमिशन को लेकर, वो अभी भी जारी है। देखिए, हिंदू जो छात्र हैं उनका साफ साफ कहना है कि रमजान के लिए खास फैसिलिटीज दी जाती हैं मुस्लिम छात्रों को, लेकिन होली मिलन की इजाजत का नहीं देना अपने आप में बताता है कि धार्मिक आधार पर कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भेदभाव किया जा रहा है। हालांकि करणी सेना ने होली वहां जाकर मनाने की बात जरूर कही है। इसी को लेकर फिलहाल जो विवाद है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो आक्रोश है वो हिंदू स्टूडेंट से बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उनका ये कहना है कि हमें भी होली मिलन समारोह रखने की इजाजत देनी चाहिए, जैसा कि जो मुस्लिम फेस्टिवल्स को देने की इजाजत दी जाती है। परमिशन ना मिलने के बाद में यहाँ हिंदू संगठनों के बीच में आक्रोश देखा जा रहा है और इसको लेकर वहां माहौल गरमाया हुआ है। आपको भी वहां से दिखाते हैं कि इस पूरे विवाद के बाद वहां पर कैसे तनाव पसरा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से होली मिलन समारोह के कार्यक्रम की अनुमति न देने के बाद तमाम हिंदूवादी संगठन गुस्से में हैं। इसको लेकर अखिल भारतीय करणी सेना ने मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा। इस दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। हिंदू छात्रों का उत्पीड़न भी किया जाता रहा है। पूर्व में हम लोग इस बात का विरोध कर चुके हैं और अभी ताज़ा घटना यह है कि हिंदू छात्र के द्वारा जो होली खेलने की परमिशन मांगी गई थी, होली मिलन करने की, उसका एएमयू प्रशासन द्वारा नकार जाना बिल्कुल उनकी मानसिकता को जाहिर करता है। और इसी विरोध में आज हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री महोदय के नाम संबोधित एक ज्ञापन देने आए हैं। इस साल छात्रों को एएमयू में होली मिलन समारोह करने की परमिशन नहीं दी जा रही है, मगर एएमयू की तरफ से कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसमें पिछले साल का होली मिलन समारोह दिखाया गया है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने इस मामले पर योगी सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के मंत्री एएमयू प्रशासन पर हमलावर है। कहीं होली की बात देश में सरकार किसकी है? भाजपा की है, और तो भी हिंदुत्व खतरे में। इन लोगों की यही तो सोच सुधर नहीं रही है, अभी यही तो तुष्टिकरण है। हिंदुस्तान में रहेंगे, होली का समारोह नहीं होने देंगे, इससे ज्यादा और क्या गंभीर होगा। फिर जब सरकार कोई एक्शन लेती है तो उसके बाद वो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म हो रहा है, अल्पसंख्यकों का साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनमें सुधार लाना चाहिए। हिंदुस्तान में तो होली, दिवाली, तीज त्योहार नहीं मनेंगे तो क्या पाकिस्तान में होली मनेगी? एक तरफ यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से होली मनाने की आधिकारिक इजाजत नहीं दी जा रही है, तो वहीं इस मामले में यूनिवर्सिटी की पीआरओ विभा शर्मा का कहना है कि यूनिवर्सिटी में कोई भी शख्स अपना त्योहार अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से मना सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्र, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स परंपरागत तरीके से सारे त्योहार मनाते आए हैं, और वो भी मिलजुल कर, और बड़ी सुंदर इसकी परंपरा हमारे यहाँ पर रही है और ये परंपरा आगे भी चलती रहेगी। और किसी को कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी अपने त्योहार मना सकता है परंपरागत रूप में। तो यही बस बात है। और हमारा कैंपस हमेशा से एक बहुत ही इस मामले में बहुत अच्छा कैंपस रहा है। एक तरफ एएमयू की तरफ से होली मनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कैंपस में रमजान के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अब सवाल है कि एएमयू प्रशासन का डबल स्टैंडर्ड क्यों? अगर रमजान के लिए समय में बदलाव कर सकते हैं तो फिर होली मिलन की इजाजत क्यों नहीं? क्या एएमयू प्रशासन को होली के रंगों से परेशानी है? सवाल ये भी है कि केंद्र सरकार के खर्चे से चलने वाली यूनिवर्सिटी में तुष्टीकरण का खुला खेल क्यों खेला जा रहा है?